मैंने कुर्सी का कभी लालच नहीं किया। मैंने अपनी पार्टी के असूल और सिद्धांतों को हमेशा सर्वोच्च रखा है, हमेशा प्राथमिकता दिया है। मैंने कुर्सी से कभी मोह नहीं रखा है। और आप लोगों को मालूम है उसके बाद कितनी दुख तकलीफें मुझे उठानी पड़ी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बहुत बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही हैं। कार्यकर्ता और समर्थक पुराने वीडियो उनके शेयर कर रहे हैं, जिसमें मायावती की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा और सपा पर हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ज्यादा संज्ञान सारी विरोधी पार्टियों ने कब लिया, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आपकी इधर उत्तर प्रदेश में स्थानीय पार्टी रीजनल पार्टी समाजवादी पार्टी हो, इन सारी पार्टियों ने कब संज्ञान लिया, जब सन 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए। किसी ने नहीं सोचा था कि बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपित साके और आज हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी की आगामी रैली की, मायावती की रणनीतियों की और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इस रैली का क्या असर हो सकता है। बीएसपी की ओर से 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बहुत बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इसी बीच हाल ही में बीएसपी के मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी हुई है। अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी अनुशासन का उल्लंघन बताकर बसपा सुप्रीमो ने जनवरी 2025 में अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अशोक सिद्धार्थ ने सार्वजनिक रूप से बसपा सुप्रीमो से माफ़ी मांगी और उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी कुछ गलतियां हुई थीं। इसी बीच यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बसपा नेता जयप्रकाश की भी पार्टी में वापसी हो सकती है, जो सालों से बीएसपी से बाहर हैं। प्रयागराज के कार्यक्रम में जयप्रकाश ने सार्वजनिक रूप से बसपा सुप्रीमो मायावती से माफ़ी मांगी है, लेकिन अभी तक जयप्रकाश को लेकर बसपा सुप्रीमो की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वापसी की उम्मीद लगाई जा रही है। अशोक सिद्धार्थ जी की भी वापसी हुई है, आप जानते होंगे। बहुजन समाज पार्टी में काफी नेता लोग हैं जो जितने भी ये सफेद कपड़े में सब सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी तरह से जानते सब नेता लोग हैं। लोग कहते हैं कि जयप्रकाश को भी माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा भाई, मैं अकेले माफी नहीं मांगूंगा, मैं हजारों लोगों के सामने, समाज के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि बहन जी, एक बार जयप्रकाश को भी माफ करो। हम आपको वचन देते हैं, हम आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती बसपा पार्टी के संस्थापक काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाएंगी। खास बात यह है कि यह रैली मान्यवर श्री काशीराम जी की स्मारक स्थल पर होगी, जहां इस स्मारक को हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है और अब लोगों के लिए यह स्मारक में जाना संभव हो पाएगा। पिछले वर्षों में बहुजन नायक काशीराम को सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से ही श्रद्धांजलि दी जाती रही है। बीएसपी की राजनीति में ऐसी बड़ी रैलियों का महत्व बहुत ही ज़्यादा पुराना है। उदाहरण के लिए हम 2007 को समझते हैं, जब मायावती ने अकेले दम पर ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर यह दिखा दिया था कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। तब पार्टी ने बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की थीं और प्रदेश को संदेश देने के लिए उस समय बहुजन समाज पूरी तरह से एकजुट था। पिछले वर्षों में बीएसपी की शक्ति कमी आई है। पिछले वर्षों में बीएसपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, विशेषकर 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिली है, वह सीट सरसा है जो जनपद बलिया में है। यहाँ उम्मीदवार उमा शंकर ने जीत हासिल की थी, जो कि बसपा पार्टी की तरफ से विधायक बने हैं। पिछले चुनावों में वोट प्रतिशत में भी गिरावट आई है। जाटव और गैर दलित वोट और अन्य पिछड़े वर्गों का भी समर्थन बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इस समय बीएसपी ने संगठन सुधार की मुहिम बहुत ज़्यादा तेज कर दी है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिला स्तर की समितियों को भी सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर पार्टी गो स्लो की रणनीति अपनाएगी। मतलब ये है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, किसी भी गठबंधन का सहयोगी या फिर किसी भी गठबंधन का सहारा पार्टी नहीं लेगी। जनता का गठबंधन जैसे नारों का प्रयोग किया जा रहा है बीएसपी की तरफ से, जिसका मतलब है कि पार्टी हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर समुदाय जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले समय में ही पता लगेगा कि जनता का गठबंधन जैसे नारों का प्रयोग करके बीएसपी कितनी ज़्यादा सफल हो सकती है। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं उनसे कहा गया है कि अलग अलग जिलों में बूथों की कार्यकर्ताओं की संख्या और सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि ये रैली सफल हो जाती है तो बीएसपी को आधिकारिक रूप से पूरी तरह से जोश मिल जाएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा
यह पार्टी और संगठन को बहुत ही ज़्यादा मजबूती दे सकता है। लेकिन उम्मीद यह है कि इससे बीएसपी की सियासी वोट शेयर में बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना है, विशेषकर दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों में, जहां पार्टी की ज़मीनी पकड़ अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनी हुई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां इस रैली से बहुत ज़्यादा चिंतित होने वाली हैं, क्योंकि यह संकेत होगा कि बीएसपी अपने पुराने वोट बैंक को पुनर्जीवित करना चाहती है। मीडिया, मतदान और चुनावी रणनीतियों बदल सकती हैं। बूथ स्तर की तैयारियां, स्थानीय मुद्दे की प्रसार रणनीति, सार्वजनिक संवाद, ये सभी पहलू इस पार्टी की रैली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बीएसपी की रैली से मायावती को कुछ जोखिम भी और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। क्या एक बड़ी रैली खुद में काफ़ी है, लेकिन अगर निचले स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है तो ये उत्साह जो है वह स्थायी नहीं होने वाला है। गुंजाइश है कि कुछ समर्थक यह सवाल उठाएंगे कि क्या गठबंधन बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, या फिर इस प्रदेश में चुनाव लड़ना अकेले काफ़ी है। क्या यह फैसला ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर, रैली की अनुमति, भीड़ रोकथाम, मीडिया कवरेज, ये सभी पहलू सफलता की सार्वजनिक छवि पर बहुत ही असर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर 9 अक्टूबर की रैली जो होने वाली है वह मायावती और बीएसपी के लिए एक बड़ा परीक्षण होगा कि वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और या फिर कितनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि यह पहचान, सामाजिक न्याय और बहुजन आवाज़ की पुनः प्राप्ति की कोशिश है। इस घटना से यह तय होगा कि राज्य की राजनीति की दिशा क्या होगी, सत्ता संतुलन कैसे बदलेंगे और जनता किन मुद्दों से जुड़ना चाह रही है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने जा रहे इस कार्यक्रम पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ। मिलते हैं नेटवर्क के साथ। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।